हेलो, ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कल की क्लास में हम लोगों ने रीड किया था क्लासिकल कंडीशनिंग क्या होती है, किसने दी थी ये। इसके साथ साथ मैंने आपको इसके एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया था कि एक्सपेरिमेंट डॉग के ऊपर हुआ था, और साथ ही हमने इसके कंपोनेंट्स को पढ़े थे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम्स में कई बार रिपीट हुआ है। अब इसके अलावा जो आपको इस कंडीशनिंग थ्योरी में करना है दैट इज़ टेम्पोरल सीक्वेंस ऑफ कंडीशन एंड अनकंडीशन स्टिमुलस। देखिए, जो टेम्पोरल सीक्वेंस है इसका मतलब है टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल का यहाँ पर मतलब है कि जब आपने कंडीशन स्टिमुलस और अनकंडीशन स्टिमुलस दिया अपने सब्जेक्ट को, जो डॉग था, उसके बीच की टाइम इंटरवल क्या रखी गई। सी एस हमारा क्या था, आप पिछली वीडियोस में रिकॉर्ड करके दोबारा से उसको रिवाइंड करके देख सकते हो, मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया है। सी एस दैट इज़ योर कंडीशन स्टिमुलस, जो कि हमारा बेल था, बेल की कंडीशनिंग करवाई गई थी। और यू सी एस जो था वो था हमारा फूड। इन दोनों के बीच का जो समय होता है उसको हमने बोला है टेम्पोरल सीक्वेंस। इन दोनों के बीच का समय कितना होता है, इसके एक्सपेरिमेंट किए गए, 4 तरह की बेसिकली ये बताई गई। जो सबसे पहला था वो था स्टिमुलटेनियस टेम्पोरल सीक्वेंस। स्टिमुलटेनियस टेम्पोरल सीक्वेंस के अंदर ये बताते हैं कि जो बेल है और फूड है, मतलब जो कंडीशन स्टिमुलस है और जो अनकंडीशन स्टिमुलस है, इन दोनों को एक ही टाइम सब्जेक्ट के सामने प्रेजेंट किया गया है। एक्चुअली हम ये देखना चाहते हैं कि कौन सी टाइम इंटरवल में जो कंडीशनिंग है सबसे बेटर होती है। तो ये देखने के लिए हमने 4 टाइप की टेम्पोरल सीक्वेंस को यहाँ पे पढ़ना है। सबसे पहली इन्होंने यही बताई है कि जब बेल और फूड मतलब सी एस और यू सी एस को सेम टाइम पे दिया जाता है तो क्या जो कंडीशनिंग है वो अच्छी होगी। सेकेंड इसके अंदर आता है डिलेड टेम्पोरल सीक्वेंस। डिलेड टेम्पोरल सीक्वेंस का नाम से क्लियर हो रहा है, जिसमें डिले किया जाता है। डिले में यहाँ पर जो सबसे पहले दी गई बेल, बेल जो था वो था हमारा सी एस, इसको भूलना नहीं है हमें, ये है हमारा सी एस। सी एस को कंटिन्यू तब तक बजाया जाता है, बेल को तब तक लगातार कंटिन्यूसली बजाया जाता है जबकि सब्जेक्ट के सामने जब तक फूड को रिप्रेजेंट ना किया जाए। और कई बार तो ऐसा होता है कि फूड रिप्रेजेंट करने के बाद भी, फूड जब प्रेजेंट हो जाता है उसके बाद भी जो बेल है वो कंटिन्यूसली बजती रहती है। थर्ड जो हमारा टेम्पोरल सीक्वेंस है दैट इज ट्रेस टेम्पोरल सीक्वेंस। इसके अंदर क्या किया जाता है, सबसे पहले बेल बजाई जाती है और उसके बाद देखिए, जब भी ट्रेस का मतलब नाम से ही क्लियर हो रहा है, जब हम कुछ भी गेम खेल रहे होते हैं तो कहते हैं कि जैसे ही हम स्टार्ट बोलेंगे और आपको भागना है, तो स्टार्ट क्या होता है, ये ट्रेसिंग का काम करता है कि स्टार्ट सुनते ही आप लोग भागना शुरू कर देते हो। तो सेम उसी तरह से यहाँ पर पहले बेल बजाई जाती है और उसके बाद कुछ सेकंड्स के बाद उसको फूड दिया जाता है, बेल को हटा दिया जाता है और फिर उसको फूड दिया जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेस कंडीशनिंग भी बोला जाता है। और एंड द लास्ट हमारा आता है बैकवर्ड टेम्पोरल सीक्वेंस, जो कि सबसे लीस्ट कैटेगरी में आती है। क्यों आती है लीस्ट कैटेगरी में, क्योंकि नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि पहले बेल बजाएंगे, कंडीशनिंग तो बेल के साथ करवानी है, लेकिन इसके अंदर क्या किया जाता है कि पहले खाना दे दिया जाता है और उसके बाद बेल को प्रोड्यूस किया जाता है, जिसकी वजह से जो कंडीशनिंग है वो अपोजिट मतलब होएगी ही नहीं। जब उसको फूड मिल ही गया है तो सलाइवा का प्रोडक्शन क्यों होगा, कंडीशनिंग किस चीज़ की होगी। तो ये सबसे लीस्ट कैटेगरी की होती है। और ऐसा माना गया है जो डिलेड कंडीशनिंग होती है वो सिमुल्टेनियस और बैकवर्ड दोनों से बहुत ही बेटर होती है। और डिलेड के बाद जो अच्छी मानी गई है वो आपकी ट्रेस कंडीशनिंग को माना गया है। डिलेड के अंदर मैं दोबारा बता देती हूँ क्या था। डिलेड के अंदर पहले बेल बजाई जाती है, मतलब हमारा जो पहले कंडीशनिंग जिस चीज़ की आपने करवानी है, जो उनसे स्टिमुलस की करवानी है, जो उनसे उद्दीपक की करवानी है, वो प्रेजेंट किया जाता है। और उसको कंटिन्यूटी तक तब तक प्रेजेंट किया जाता है जब तक आपके सामने यूसीएस नहीं आएगा, जब तक आपके सामने अनकंडीशन रिस्पॉन्स स्टिमुलस नहीं आएगा। ये हमारा क्या है, फूड है। जब तक भोजन नहीं आएगा तब तक कंटिन्यूटी में बजाया जाएगा, ताकि डॉग को ये पता चल जाए कि बेल का और फूड का कुछ ना कुछ कनेक्शन है आपस में। और जैसे ही डॉग को ये पता चल जाएगा तो दैट इज़ कॉल्ड कंडीशनिंग। तो आपको बेसिकली इस थ्योरी के अंदर 3-4 चीज़ों को पढ़ना है। एक तो ये क्लासिकल कंडीशनिंग किसने दी थी, इसके एक्सपेरिमेंट के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेना, इसके कंपोनेंट्स को रीड करना है, और
फोर्थ हमें इसकी टेम्पोरल सीक्वेंस को पढ़ना है। अब इसके कुछ ना कुछ क्रिटिसिज्म है। क्रिटिसिज्म ये है कि इन्होंने जो मेन फोकस है वो रेनफोर्समेंट के ऊपर किया है। रेनफोर्समेंट का मतलब क्या होता है? पुनर्बलन। मतलब जब तक भोजन नहीं मिलेगा, यहाँ पर रेनफोर्समेंट क्या है? यहाँ पे जो फूड है वो रेनफोर्समेंट है। तो पैवलोव कहते हैं कि जब तक फूड नहीं मिलेगा तब तक लर्निंग नहीं होगी। लेकिन टॉलमैन ने अपने इन एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस के ऊपर, जो उन्होंने रैट के ऊपर किया था, जो मेज लर्निंग के ऊपर था, उन्होंने वहाँ पे 10 दिन तक चूहों को भूखा रखा, लेकिन फिर भी जो चूहों ने है वो लर्निंग की बिना फूड के भी। ठीक है, तो वो कहते हैं कि जो रेनफोर्समेंट है ना, नो डाउट कि वो एक अच्छा रिसोर्स होता है, एक अच्छा सोर्स है लर्निंग के लिए, लेकिन वो तभी होता है, वो बस एक जो हिडन डिज़ायर्स होती है, जो लेटेंट लर्निंग होती है, जो छिपी हुई हमारा सीखना होता है, उसको बाहर लेके आने में हेल्प करता है। पूरी एक्चुअली ये ज़रूरी नहीं है कि हमने रेनफोर्समेंट मिलेगा तभी हम किसी चीज़ को सीखेंगे। इसके बाद जो आता है वो आता है रिपीटेशन। पैवलोव कहते हैं कि चीज़ों को बार बार रिपीट करने से ही हम चीज़ों को सीख सकते हैं। लेकिन जो इनसाइट की थ्योरी है उन्होंने सूझ के अकॉर्डिंग बताया था, हम लोगों ने पढ़ा भी था। फाइन। तो इसके अलावा भी कुछ एक्सपेरिमेंट हुआ है। जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा है, जब वो गर्म पतीले को हाथ लगाता है, गर्म बर्तन को हाथ लगाता है, तो ऐसा नहीं है कि वो जब तक बार बार उस चीज़ को हाथ लगा रहा है तभी वो उस चीज़ को सीख पाता है कि ये गर्म है और इसको हाथ नहीं लगाना। वो एक ही बार में सीख जाता है कि ये चीज़ गर्म है और इसको हाथ नहीं लगाना। तो यहाँ पे तो उसने जो सीखा है दैट इज़ नॉट रिलेटेड टू रिपीटेशन ना। फाइन। तो थर्ड हमारा पॉइंट आता है, ये टू मच मैकेनिकल है। मैंने आपको पहले ही बताया था, मैकेनिकल का मतलब यांत्रिक है, क्योंकि कुत्ते को बाकियों की तरह ओपन नहीं छोड़ा गया था। नहीं, कैसे नहीं छोड़ा गया था? जैसे थॉर्नडाइक ने अपनी बिल्ली को पिंजरे के अंदर ओपन छोड़ रखा था, बांधा नहीं था, सेम उसी तरह इनसाइड के अंदर कॉलर और कॉफका ने भी जो बंद कमरे में और पिंजरे में चिंपैंजी सुल्तान को बांधा नहीं था, उन्होंने उसको ओपन छोड़ा था। लेकिन मैकेनिकल यहाँ पर इसलिए क्योंकि पैवलोव ने उसको बंद कमरे में बांध के खड़ा कर दिया था। मतलब लर्नड हेल्पलेसनेस की जो फीलिंग है वो आ चुकी थी, जो कि गिवन बाय सेलिगमैन है। तो आपको ये कंसेप्ट को भी याद रखना है कि जो डॉग था वो अपने आप को निसहाय मान रहा था कि भाई ना तो वो हिल सकता है, ना वो डुल सकता है, ना वो इधर उधर मूवमेंट कर सकता है। अगर वो उन चीज़ों को करता तो हम ये कह सकते थे कि ये जो लर्निंग है, इस कंडीशन के जो कंडीशनिंग करवाई गई है वो बेस्ट है। ठीक है, तो ये कुछ क्रिटिसिज्म है, आपको ये रीड करना है और कल हम मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ।